हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ईडीएम के 50 ईडीएम्स एंड फ्रेजेस का 500 का ये अगला सीरीज है, याद रखिएगा। 50-50 करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईडीएम्स जो है वो किसके रिगार्डिंग है, याद रखिएगा। ये अलग अलग सेगमेंट में हमने डिजाइन कर दिया। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक है। स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, हिडन सीक्रेट और पास्ट स्कैंडल। याद रखिएगा, डेली जो इंग्लिश की हमारी क्लासेज आ रही हैं उसको डेली का डेली फॉलो कर लीजिए। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इन्वायरमेंटल स्टडीज, जनरल साइंस, ये सब आपको अलग अलग क्लासेस में हमारे मिल जाएगा। जो आपको ये लास्ट के दिनों में, देखो हमारी जितनी भी जीएटी की क्लासेज हैं ये सब आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे चैनल पे। आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये सब के सब क्लासेज अवेलेबल है। हिडन सीक्रेट्स और पास्ट स्कैंडल को स्केलेटन्स इन द क्लोजेट कहते हैं। स्केलेटन मतलब होता है कि क्लोजेट तो आप समझ रहे हो, एक अलमीरा टाइप। स्केलेटन्स जो होते हैं हड्डियों का एक तरीके से शरीर का जो स्केलेटन होता है उसको कहते हैं। तो कुछ अगर क्लोजेट में अवेलेबल है तो उसको कहते हैं हिडन सीक्रेट और पास्ट स्कैंडल, छुपा हुआ कोई चीज है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब सीक्रेट रिवील करना, सीक्रेट रिवील करना है ना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है रिवील अ सीक्रेट, ब्लो द लीड ऑफ, एक्सपोज अ हिडन ट्रूथ, ठीक है ना। ब्लो द लीड ऑफ का क्या मतलब होता है, कोई हिडन ट्रूथ था जिसको ब्लो कर दिया गया। ब्लो मतलब ब्लास्ट। आप चीजों को लिंक करके याद करो, आपको पता चलेगा। लीड ऑफ इन द सेंस कि हिडन ट्रूथ था कोई, उसको बाहर लाया गया। कीप समथिंग अंडर रैप्स, कीप समथिंग सीक्रेट। कीप समथिंग अंडर रैप्स का मतलब क्या हो जाएगा, कीप समथिंग सीक्रेट। कोई भी चीज है सीक्रेट है, उसको सीक्रेट समझ के अंदर ही रखना है। स्पिल द बिन्स, स्पिल द बिन्स का क्या मतलब है, देखो ये पहले भी आ चुका है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई बीन था जो कि छुपा हुआ था, आपने उसको छीट दिया, उसको ऐसे बिखेर दिए, बिखेर दिए तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या किया, रिवील कर दिया, सबके सामने रख दिया जो नहीं रखना चाहिए था। स्वीप अंडर द कारपेट यानी कि हाइड समथिंग एम्बैरेसिंग। आपको क्या करना है, कारपेट के अंदर स्वीप कर रहे हैं, मतलब कि कोई एम्बैरेसिंग चीज है वो उसको छुपा रहे हैं। अब समझिए, यहाँ पे कारपेट के अंदर में छुपा रहे हो और स्वीप कर रहे हो। स्वीप इन द सेंस स्वीपर, जो स्वीप करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। अब कारपेट के अंदर झाड़ू लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ हुआ है जिसको आप छुपा रहे हो, यही मतलब है ना। स्वीप अंडर द कारपेट। इज इट क्लियर। ये कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। स्वीप अंडर द कारपेट। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, आई हर्ड इट फ्रॉम समवन, सोर्स नॉट रिवील्ड। इसको कहते हैं लिटिल बर्ड टोल्ड मी, एक लिटिल बर्ड ने हमसे कहा। इसका मतलब यह है कि ये हमने कहीं से सुना, सोर्स नॉट रिवील्ड। क्लियर है। डीप डार्क सीक्रेट है, हाईली कॉन्फिडेंशियल और एम्बैरेसिंग सीक्रेट। एक कहावत है कि कोई डीप है और डार्क सीक्रेट भी है, ठीक है ना। ये हाईली कॉन्फिडेंशियल और एम्बैरेसिंग सीक्रेट है। क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ का मतलब होता है रेज ऑफ फॉल्स अलार्म। क्राई वुल्फ जैसे आपने सुना होगा, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, ठीक है ना, और आता नहीं था भेड़िया। तो एक दिन सही में भेड़िया आ गया, उस बच्चे ने चिल्लाया, कोई नहीं गया, तो फॉल्स अलार्म वो रोज बजा देता था। इसी को कहते हैं क्राई वुल्फ, ठीक है। डीप डार्क सीक्रेट का मतलब क्या है, हाईली कॉन्फिडेंशियल और एम्बैरेसिंग सीक्रेट। हाईली कॉन्फिडेंशियल और एम्बैरेसिंग सीक्रेट। बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स, इसका क्या मतलब होता है, सीक्रेटली और प्राइवेटली। क्लोज्ड डोर्स के अंदर में कोई मीटिंग हो रही है, बिहाइंड द क्लोज्ड डोर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइवेटली ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉल इट ए डे। कॉल इट अ डे का क्या मतलब है, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। इज इट करेक्ट। कॉल इट अ डे का मतलब एक दिन हमने रोक दिया काम, ठीक है। स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। इन द लॉन्ग रन, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इज इट करेक्ट। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को कहेंगे इन द लॉन्ग रन। देखो ईडियम्स हम आपको बीच बीच में इंग्लिश की क्लास से बैक लेकर के, इंग्लिश में हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं, एमसीक्यू करवा रहे हैं, वो तो आपको करना ही है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ईडियम्स की एक लिस्ट देंगे, फिर फ्रेजल वर्ब की लिस्ट देंगे, ये आपको कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइक कर दो, अपने चैनल पे अपने दोस्तों को शेयर कर दो इस चीज को, और सभी से ये सीक्रेट भी बता दो कि यहाँ पे वो चीजें चल रही है जो एग्जाम डेडिकेटेड है। इन द लॉन्ग रन का मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लूज ट्रैक ऑफ टाइम, बी अनअवेयर ऑफ टाइम पासिंग, इसको क्या कहेंगे, लूज ट्रैक ऑफ टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, आपने सुना होगा कि जीवन में भाई वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी है ये, वेरी रेयर और यूनिक। बीट द क्लॉक का क्या मतलब होता है, फिनिश समथिंग बिफोर द डेडलाइन। बीट द क्लॉक का मतलब
फिनिश समथिंग बिफोर द डेडलाइन। बेटर लेट देन नेवर, इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप कुछ भी ना करो, बस सॉरी लेट से करो कुछ नहीं करने के अलावे। होता है ना कि बहुत लेट हो गया क्या करें, अच्छा है ना, कोई बात नहीं है, लेट हो गया तो काम तो कम से कम होगा। एक होता है ना कि चलो भाई जीवन के आखिरी पड़ाव में भी या कुछ बेहतर काम कर दे तो ये बढ़िया चीज है। आपने सुना होगा इट्स बेटर टू डू समथिंग लेट देन नॉट एट ऑल, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि लेट ही करो लेकिन कर लो। अ मैटर ऑफ टाइम सर्टेन टू हैपन इवेंचुअली। अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब होता है कि आपने सुना होगा कि कोई चीज इस टाइम पे होता है फिर वो उस टाइम पे होता है। क्लियर कट मैंडेट ये है कि कुछ जो है सर्टेन टू हैपन इवेंचुअली। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल एंड शुड नॉट बी वेस्टेड, ये याद रखिएगा। टाइम जो है मनी है, ठीक है ना, और इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगेंस्ट द क्लॉक, वर्किंग अंडर अ टाइट डेडलाइन, बहुत टाइट डेडलाइन है उसको पूरा करना है समय को, तो इसको कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। टेक योर टाइम, डू समथिंग विदाउट रसिंग। टेक योर टाइम का क्या मतलब हो जाएगा, डू समथिंग विदाउट रसिंग, अपना टाइम लो, आराम से करो। कहते हैं ना टेक योर टाइम, यार आप आराम से रहो, टेक योर टाइम, डू समथिंग विदाउट रसिंग। idioms for describing people, a cow's potato, a lazy person, ठीक है ना। a cow's potato का क्या मतलब होगा, a lazy person, बहुत लेजी पर्सन है उसी के लिए ये यूज करते हैं। गो ईटर, गो ईटर का मतलब होता है एन एम्बिशन एंड ड्रीवन पर्सन, ठीक है। गो ईटर का मतलब क्या हो जाएगा, एन एम्बिशियस एंड ड्रीवन पर्सन। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, अ पर्सन स्किल्ड इन मेनी एरियाज बट नॉट एन एक्सपर्ट। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है कि बहुत फील्ड में वो ट्रेंड है, स्किल्ड है, लेकिन एक्सपर्ट कहीं भी नहीं है। जैसे आप सिविल सर्विसेज जो क्लियर करते हैं उनको देखो, वो जर्नलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट किसी चीज के नहीं होते हैं। अ गो ईटर का मतलब एन एम्बिशियस एंड ड्रीवन पर्सन, ठीक है। अ काउच पोटैटो, अ लेजी पर्सन। एप्पल ऑफ वंस आई, इसका क्या मतलब होता है, अ पर्सन हु इज चेरिस्ड। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब अ पर्सन हु इज चेरिस्ड, मतलब बहुत दुलारा लाड़ प्यार करने वाला कोई है, उसको कहते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है। बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ स्मॉल ग्रुप। बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया एक छोटे से ग्रुप में, ठीक है, उसको कहते हैं बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। लिंक करोगे आप, आपको खुद याद हो जाएगा। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए पर्सन रिजेंबलिंग देयर पेरेंट्स। ये आप सोचोगे कि ये कैसे हो सकता है, ओल्ड ब्लॉक कौन होगा, यहाँ पे पेरेंट हो गए, उसी के जैसे हम दिख रहे हैं, तो उन्हीं को कहते हैं चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। कोल्ड फिश, अ पर्सन लैकिंग इमोशंस। कोल्ड फिश का क्या मतलब है, पर्सन लैकिंग इमोशन। टफ कुकी, स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड पर्सन, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड पर्सन को कहते हैं टफ कुकी। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, अ रिलायबल पर्सन हु कीप्स प्रोमिसेस। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स का क्या मतलब है, अ रिलायबल पर्सन हु कीप्स प्रोमिसेस, जो अपनी बात रखता है, जो अपनी बात मानता है। डाउन टू अर्थ, इसका क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। डाउन टू अर्थ का क्या मतलब होता है, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस इडियम, बैप्टिज्म बाय फायर, अ चैलेंजिंग इंट्रोडक्शन टू समथिंग। बैप्टिज्म बाय फायर, क्लियर है, बैप्टिज्म बाय फायर, अ चैलेंजिंग इंट्रोडक्शन टू समथिंग। अगला है लाइव एंड लर्न, लर्न फ्रॉम लाइव एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस, हम लोग अब 50 पार करने वाले हैं धीरे धीरे, तो हम लोग 70 कर लेंगे तो 70 तक पहुंच जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। आज का टारगेट जो हमारा 50 वाला है। लीव एंड लर्न, मतलब लर्न फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस। लर्न तो आप समझ रहे हो, लीव का मतलब जियो और सीखो। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ साल्ट, व्यूज समथिंग स्केप्टिकली, है ना, व्यू समथिंग स्केप्टिकली। वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज का क्या मतलब होता है, पास्ट इशूज दैट आर नो लॉन्गर रेलेवेंट। पास्ट इशूज जो रेलेवेंट नहीं है, क्लियर है। द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, लर्निंग थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, लर्निंग थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, क्लियर है, स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। कट योर टीथ, मतलब गेन इनिशियल एक्सपीरियंस। कट योर टीथ का मतलब क्या हो गया, शुरू में बहुत कुछ सीखने के लिए जो हम अपना गंवा रहे हैं। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, समथिंग बोल्ड ओल्ड प्रेजेंटेड एज न्यू। ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। लर्न द हार्ड वे, लर्न थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। लर्न द हार्ड वे, लर्न थ्रू डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। आगे बढ़ते हैं। ऑल इन अ डेज वर्क, अ रूटीन पार्ट ऑफ समवन लाइफ और समवन जॉब और लाइफ। ऑल इन अ डेज वर्क का मतलब होता है कि कोई रूटीन पार्ट है जो कर रहा है और रेगुलर वे में कर रहा है। वॉक अ माइल इन समवन शूज, अंडरस्टैंड द अनदर एक्सपीरियंसेस, ठीक है।
किसी के जूते में पैर रख के देखना कि भाई कैसा लगता है, तो अंडरस्टैंड अनदर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। रिस्क एंड डेंजर इडियम, ऑन थिन आइस इन अ रिस्की और प्रिकैरियस सिचुएशन, किसी खतरनाक सिचुएशन में ऑन थिन आइस। प्लेइंग विथ फायर, टेकिंग डेंजरस रिस्क, स्केटिंग ऑन थिन आइस, डूइंग समथिंग रिस्की। अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, समथिंग विथ बोथ बेनिफिट्स एंड रिस्क, ठीक है। डबल एज्ड स्वॉर्ड का क्या मतलब होता है? समथिंग जो बेनिफिट भी है और रिस्क भी है। जैसे डबल एज स्वॉर्ड, अब स्वॉर्ड है उसको दोनों साइड में अगर उसकी धार हो तो आप कहीं से पकड़ोगे हाथ भी कटेगा, चल भी सकता है। एक अच्छी बात यह है कि बीच से पकड़ो तो दोनों तरफ से दुश्मन को सफाया कर सकते हैं। स्केटिंग ऑन आइस मतलब डूइंग समथिंग वेरी रिस्की। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब एक्ट विदाउट कंसिडरिंग द रिस्क, ठीक है, याद रखिएगा। थ्रो कॉशन टू द विंड, एक्ट विदाउट कंसिडरिंग द रिस्क। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, फेसिंग टू डिफिकल्ट चॉइसेस, फेसिंग टू बिटवीन, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ हार्ड प्लेसेज, आप बताओ दोनों मुश्किल वाली हालात हो गई है। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब एक्ट विदाउट कंसिडरिंग द रिस्क, विंड है उसमें आप अपने कॉशन को फेंक रहे हो, थ्रो तो क्या कर रहे हो भाई, कोई भी काम बिना रिस्क को सोचे कर रहे हैं। इन हॉट वाटर, हॉट वाटर का मतलब ट्रबल में हो। हैंग बाई अ थ्रेड, बी अ वेरी प्रिकैरियस सिचुएशन। टेक द प्लंज, टेक अ बिग और रिस्की स्टेप। वॉक ऑन ए टाइट रोप, बी इन अ वेरी डेलिकेट और रिस्की सिचुएशन। तो आपके 50 हमने कंप्लीट करवा दिए अभी। इसी तरीके से करके ये पीडीएफ बहुत है आपके लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो एमसीक्यू करवा रहा हूँ उसको कंप्लीट कर लीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि एमसीक्यू के बीच बीच में मैं इसको भी पूरा करवा रहा हूँ। और एमसीक्यू में जैसे हमने OWS खत्म कर लिया है, मिस स्पेल्ड वर्ड करवा रहे हैं, जो कि वर्ड पे अगर आपने कमांड नहीं किया तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसीलिए इंग्लिश में वर्ड पे आप प्लीज़ कमांड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो भी चल रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। रिजल्ट अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, इस चैनल से उस चैनल घूमिए, घूमते रहिए, घूमी घूमी करिए। थैंक यू सो मच।